तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी आपके लिए मैं एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और आपसे एक विनती है, आप अपना हेडफोन्स लगाना ना भूलिएगा। उस दिन रोहन खाना भी नहीं खाया था। वो बस दिशा को कॉल करके उससे बात करना चाहता था, बस एक बार। और कल वो सुबह उठता है तो देखता है दिशा के फोन से कुछ मैसेजेस आई हुई थी। सॉरी, मैं बस बिजी थी कुछ। रोहन वो नोटिफिकेशन देखता है और तुरंत ही उसको फोन करता है। वो इतना उसके बारे में चिंतित था कि उसका मैसेज भी वो नहीं पढ़ा था। और जब वो फोन उठाती है तो रोहन उसको एक ही सांस में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। हाय दिशा, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? क्यों मेरी फोन नहीं उठा रही थी? और कुछ। और दिशा उसे बोलती है, मैं थोड़ी बिजी थी क्योंकि मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी, इसीलिए मैं हॉस्पिटल गई थी और मैं तुमसे नहीं मिल सकी। ओह अच्छा, क्या तुम अब ठीक हो? थोड़ा आराम करो, तुम चाहो तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। वो बोलती है, ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, बाय। वो दोनों कॉल कट कर लेते हैं और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन रोहन को ऐसा लगता है क्यों ना दिशा को सरप्राइज दिया जाए, इसीलिए वो उसे बिन बोले ही शिवमोगा के बस चढ़ता है और उसकी कंप्यूटर क्लास पहुंचता है। और वहां पूछने पर पता चलता है दिशा बहुत दिनों से कंप्यूटर क्लास नहीं आई हुई थी। और उसे पूछने पर उसे उसके घर के एड्रेस भी मिल जाता है। रोहन तुरंत बाद वहां से सीधा उस एड्रेस को ढूंढते निकल जाता है। जब वो उसके घर पहुंच जाता है तो देखता है कि उस घर में छोटा सा एक कार्य चल रहा था। जब वो उस घर के अंदर जाता है, देखता है वो लोग किसी लड़की की फोटो रखकर वहां पर उसके श्राद्ध कर रहे थे। रोहन उस नंबर पे जल्दी से कॉल करने लगता है, तभी वो फोन रिंग होने लगता है। वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैं इतने दिनों से एक आत्मा से बात कर रहा था? वो अपने अंदर ही अपने आप को पूछने लगता है। और तभी ही अंदर से एक लड़की हड़बड़ी में बाहर आ जाती है रोहन के पास और बोलती है, आप ही रोहन हो ना? रोहन हाँ में सर हिलाता है और पूछता है, ये सब क्या है? वो लड़की उससे बोलती है, वो मेरी फ्रेंड है जो आपके साथ पहले बात कर रही थी, लेकिन जब आप उसे देखने के लिए आए हुए थे उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गई थी। वो बहुत बुरी हालत में थी और तब वो मुझे अपने पास बुलाकर आपके बारे में सब कुछ बताकर आपके नंबर भी दिए। उसे आपको ये बात बताकर आपके दिल को तोड़ने की बिल्कुल भी मन नहीं थी, इसलिए वो मुझे ऐसे करने के लिए बोली। लेकिन एक बात तो जरूर है, वो अपनी आखिरी सांस तक बस आपको ही याद कर रही थी। वो आपको बहुत चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये सारी बात सुनकर रोहन बस सुन पड़ जाता है। आखिर में वो बस कुछ सोच या बोल भी नहीं पाता है, बस अपने आंसुओं की बूंदों को भी ना रोक पाके बस निशब्द हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिख लीजिए। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।